नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड खजाना क्लास में, जो कि आपकी रात को 10 बजे से होती है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा आज से कि मैं रोजाना 10 बजे आपको ये क्लास दूं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के कराए जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो बीपीडी हो, बीडीओ हो, आरओ हो, क्लर्क हो, या आपके जो प्रवक्ता भर्ती हो उसके लिए हो, या आपके सचिवालय में 33 पद हैं वो हो। साथ ही साथ आपकी जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं पटवारी और आपके पुलिस विभाग में, उन सभी के लिए, या उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना 10 बजे तैयार रहेगा इस क्लास को देखने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, देवभूमि परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देवभूमि परियोजना की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमन पीकॉक को कब राजकीय तितली घोषित किया गया? तो कॉमन पीकॉक को आपके 2016 में राज्य तितली घोषित किया गया, 7 नवंबर 2016 को। कॉमन पीकॉक की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये इसका एक और नाम मिलता है लोग मोर, इसी का नाम है। साथ ही साथ एक खास क्वेश्चन बनता है, जो आपकी कॉमन पीकॉक है ये किस वृक्ष पर अंडे देती है? तो टिमरू एक वृक्ष होता है, टिमरू के वृक्ष पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है। साथ ही साथ कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो वाइनर। इसका वैज्ञानिक नाम है। 1996 में लिम्का बुक में भारत की सबसे बड़ी तितली जो घोषित किया गया था, कॉमन पीकॉक को घोषित किया था। इसी कारण लिम्का बुक में 1996 में इसका नाम भी दर्ज किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में विधानसभा का परिसीमन पहली बार कब किया गया? तो उत्तराखंड में विधानसभा का परिसीमन वर्ष 2001 में किया गया था प्रथम बार, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही है। आप सभी को पता है उत्तराखंड की विधानसभा में कुल जो सीट हैं तो वह 71 है, 70 निर्वाचित और एक मनोनीत होता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में किसकी सरकार है, तो सभी को पता है वर्तमान में बीजेपी केंद्र में सरकार है। अगर हम बात करें, 2 विधानसभा भवन हैं आपके उत्तराखंड के, एक आपका देहरादून में स्थित है, दूसरा आपका गैरसैंण चमोली में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत जी थे, और प्रथम निर्वाचित जो अध्यक्ष थे उत्तराखंड विधानसभा के, तो वे आपके यशपाल आर्य जी थे। वर्तमान में यशपाल आर्य आपके उधम सिंह नगर के बाजपुर सीट से विधायक है, और बाजपुर सीट उधम सिंह नगर में एक आरक्षित सीट है, जो कि एससी के लिए आरक्षित की जाती है। अगर मैं और अन्य हम बातें करें, तो उत्तराखंड के पहले जो सीएम आ जाते हैं वो नित्यानंद स्वामी जी है, जो कि आपके हरियाणा के रहने वाले थे। पहले निर्वाचित सीएम की मैं बात कर लूँ तो एनडी तिवारी, जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, और नैनीताल में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ढोल को राज्य वाद्ययंत्र कब घोषित किया गया? तो ढोल की अगर हम बात करें, ढोल को राज्य वाद्ययंत्र घोषित किया गया था वर्ष 2015 में, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं ढोल की बात करूं, तो भंडारे कमेटी बनाई गई थी 2015 में, और उस भंडारे कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया। अगर मैं ये बात करूं कि किस सीएम के समय से घोषित किया गया होगा, तो हरीश रावत जी उस समय सीएम थे जब इसे आपका वाद्य यंत्र घोषित किया गया। अगर मैं ढोल के बारे में और क्वेश्चन बनाए, तो ढोल से हम 32 ताल बजा सकते हैं। ढोल से हम 32 ताल बजा सकते हैं, और जो राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता है तो वह उत्तम दास जी हैं। सॉरी, 32 नहीं, 22 तरह के ताल हम ढोल से बजा सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, जब मांगलिक या शुभ कार्य हम शुरू करते हैं तो कौन सा ताल बजाते हैं? तो बढ़े ताल बजाया जाता है जिस समय हमें कोई मांगलिक या शुभ कार्य करना हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य की पहली महिला जो राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रही थी, तो आपकी सुधा पांडे जी राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एनपी नवानी जी थे। लोक सेवा आयोग की मैं बात करूँ तो स्थापना 2001 में हुई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय आपके हरिद्वार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य गठन के बाद बनने वाली पहली महिला सांसद कौन थी? तो ये थी आपकी माला राजलक्ष्मी। देखिएगा, यहाँ राज्य गठन की बात चल रही है। अगर पहले हम बात करें तो आपका उत्तराखंड क्षेत्र यूपी में लगता था, तो वहाँ वैसे टिहरी क्षेत्र में सांसद कमलेन्दुमती साहा रहती थी। लेकिन राज्य गठन के बाद अगर बात करें तो प्रदेश में माला राजलक्ष्मी जी
महिला सांसद रही हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल से रही थी। कुल 5 सांसद सीट आपकी आती है उत्तराखंड क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड का द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता गबर सिंह नेगी को ये पुरस्कार कब दिया गया? तो वर्ष 1915 में विक्टोरिया क्रॉस मिला था गबर सिंह नेगी जी को। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 1915 में आपको पता होगा महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसी कारण हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन जाता है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी किस देश के हैं, यानी कि वह कौन सा देश है जिस जहाँ के व्यक्ति अन्य देशों में सर्वाधिक है, तो वह भारत देश आ जाता है। तो ये देखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ, जो कि वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी, तो आपको बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन थे। तो मेघा आ की अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्टर थे आपके काका शर्मा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है बिल्कुल सही। तो आपका काका शर्मा ऑप्शन ए सही है। ये आपकी पहली कुमाऊनी फिल्म थी जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रदेश की पहली फिल्म कौन सी थी, तो प्रदेश की पहली फिल्म जगवाल थी, जो कि एक गढ़वाली भाषा की फिल्म थी। अगर मैं और वहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहें, जगवाल गढ़वाली भाषा की फिल्म थी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तराखंड की किस फिल्म को शोले कहा जाता है, उत्तराखंड की शोले कौन है, तो आपकी घर जबे आ जाती है। घर जबे 1985 में प्रकाशित हुई थी, और ये भी किस भाषा की थी, आपके गढ़वाली की, याद रख लेना है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो पहली फिल्म थी जगवाल, जो कि 1983 में आई थी, उसके निर्माता निर्देशक कौन थे, तो देखिए अगर निर्देशक निर्माता लेखक अभिनेता सारे ही पारेश्वर गौड़ थे उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल के, और उसमें अभिनेत्री थी कुसुम बिष्ट जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तराखंड में जो प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था वह रस्किन बॉन्ड जी को मिला था। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रथम आएगा तो रस्किन बॉन्ड, द्वितीय आएगा तो आपका लीलाधर जगोड़ी, ये आपको याद रखना है। रूम ऑफ द रूप कृति आपकी रस्किन बॉन्ड जी की है, और अन्य काफ़ी सारी कृतियाँ इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें खेल अकादमी की स्थापना, तो वर्ष 2001 में प्रदेश में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। खेल अकादमी की स्थापना आपकी 2001। उसके बाद में हम बात करें तो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है। अगर मैं भारत में बात करूं कि आपका खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के याद में इसे हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में किसे 1985 में प्रथम अशोक चक्र मिला, तो भवानी जोशी जी को प्रथम अशोक चक्र मिला था प्रदेश में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं बात करूँ 1985 के बारे में और हम क्वेश्चन बनाएं, तो आपके भारत में अगर हम बात करें द्रोणाचार्य जो पुरस्कार थे उनकी शुरुआत 1985 में हुई थी। साथ ही साथ सार्क की स्थापना भी 1985 में हुई थी। साथ ही साथ उत्तराखंड में एक योजना आई थी निःशुल्क बोरिंग योजना। निःशुल्क बोरिंग योजना भी कब हुई थी, आपकी 1985 में ही की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में है, जबकि दूसरा कहाँ पे स्थित है, तो राज्य का पहला साइबर थाना तो देहरादून में, और दूसरा कहाँ पर है आपका, तो ये आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। रुद्रपुर की मैं बात करूँ तो आपका रुद्रपुर में आपका एक मंदिर है जिसे अटरिया मंदिर के नाम से जानते हैं। तो अटरिया मंदिर रुद्रपुर में है। अटरिया मेला भी कहाँ पे लगता है, रुद्रपुर में लगता है। अगर हम यहाँ से और क्वेश्चन बनाए तो रुद्रपुर की स्थापना की अगर हम बात करें तो चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद ने इस रुद्रपुर को बसाया था। और रुद्रचंद की मैं बात करूं तो पहले ऐसे राजा थे जो अकबर से मिले थे, चंद्रवंश के। अकबर से इन्होंने लाहौर में भेंट की थी। साथ ही साथ रुद्रचंद की अगर हम बारे में बात करें तो एकमात्र ऐसे राजा हुए थे रुद्रचंद विश्व के इतिहास में जो पहली बार स्वयं मल्ल युद्ध में उतरे थे। मल्ल युद्ध समझ रहे हो ना, कुश्ती जो युद्ध होता है, कुश्ती के युद्ध में ऐसे पहले राजा थे दुनिया के जो स्वयं ही लड़ भिड़े थे अपने शत्रु से। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन जाता है। तो याद रखना है आपको, रुद्रपुर आपका दूसरा जिला बना है जहां पर साइबर थाना खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य सेवा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो राज्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो 30% का आरक्षण आपके महिलाओं को। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि हाल ही में जो स्वर्णों को 10% का आर्थिक आरक्षण मिला है, तो उसको सबसे पहले किसने लागू किया था, तो गुजरात
राज्य ने सबसे पहले सवर्णों के 10% आरक्षण को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्वारख्या गुफा किस जिले में स्थित है? तो ग्वारख्या गुफा की अगर हम बात करें तो ये आपके चमोली जिले में स्थित है। तो कहने को मिलता है कि ये हमने अपनी जो उत्तराखंड की क्लासेस चला रखी है वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा भी चुका हूँ। अगर मैं ग्वारख्या गुफा की बात करूँ तो ऐसा उल्लेख मिलता है, ये कोई गुफा वगैरह नहीं है, एक पत्थर की शिला है और उस पत्थर पे अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बना रखे हैं। तो उल्लेख ऐसे मिलता है कि जिस समय गोरखाओं का शासन होता था तो गोरखा एक गांव को लूटते थे और उनकी अलग अलग उनकी टुकड़ियां बनी हुई थी, जैसे एक दल, ए दल, बी दल, सी दल, तो अलग अलग प्रकार की टुकड़ियां थी। तो इस दल ने माल लूटा तो ये इस शिला के पास में या जिस शिला के पास में खजाना दुबकाते थे तो वहां पे कुछ चित्र वगैरह अंकित कर देते थे, जिससे कि ये बड़ी टुकड़ियाँ इसे पता चले खजाना यहाँ पर है, ये आए तो इसे पता चले खजाना यहाँ पर है। और आगे चलकर यही चित्र प्रसिद्ध हुए और ये इसी का नाम पड़ गया गोरखाओं के नाम पे ग्वारख्या, अर्थात जहाँ गोरखों ने सामान रखा हो उन्हीं उसे क्या कह दिया गया, ग्वारख्या गुफा के नाम से आगे चल के प्रसिद्ध हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो बौद्ध साहित्य की मैं बात करूं तो बौद्ध साहित्य के लिए हिमवंत नाम उपयुक्त माना गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य के या बौद्ध धर्म से, तो सभी को पता है महावीर स्वामी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो वर्गों में बटा था, एक आपका था हीनयान और महायान। तो आपको ये बताना है हीनयान और महायान शाखा में प्राचीन शाखा कौन सी है, साथ ही साथ ये किस बौद्ध संगीति में अलग हुए थे। सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो भी आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करना और एक लाइक अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो नाग मंदिरों की हम बात करें तो आपका बेरी नाग मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना गया है, जो कि आपके पिथौरागढ़ क्षेत्र में है। और इस मंदिर से ही कहते हैं पुष्टि होती है कि उत्तराखंड क्षेत्र में नाग जाति का भी निवास रहा होगा। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो साथियों क्षेत्रफल के क्रम में तीसरा आपका जिला जो है पिथौरागढ़ ही है और यहाँ पे ध्वज मंदिर भी यहीं पे है आपका, और एक बिरथी जलप्रपात जो कि पिथौरागढ़ के मुंशियारी में, तो वह ये भी यहीं पे स्थित है। बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं यहाँ पर आपके जो जिन्होंने योगदान दिया है, जैसे पद्म बहादुर मल जी का मैं नाम लूँ जिनका हाल ही में शायद निधन भी हुआ है। तो और बहुत यहाँ पे योगदान दिया है बहुत व्यक्तियों ने, बहुत यहाँ स्थल है जो कि देखने लायक हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज जहाँ हम जिला पढ़ा रहे हैं वहाँ पर बहुत विस्तार से हमने पढ़ाया अपने डिस्ट्रिक्टों को। क्वेश्चन नंबर 17 है, गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गढ़वाल शब्द की अगर मैं बात करूं तो मौला राम जी ने सबसे पहले गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मौला राम जी की अगर हम बात करें तो ये तुअर वंश के आ जाते हैं। क्वेश्चन बनता है ना मौला राम का वंश क्या था, तो तुअर वंश था। मौला राम की अगर मैं और बात करूं तो इनके जो वंशज थे वह स्वर्ण रहे होंगे या स्वर्णकार थे या सुनार इनके वंशज थे। और मौला राम जी ने आपके अनेकों चित्रकारी की है, अनेकों कृतियां लिखी हैं और महत्वपूर्ण योगदान रहा है मौला राम जी का गढ़वाल चित्रकला शैली में। एक शासक थे प्रदीप शाह जो कि टिहरी से श्रीनगर आते थे आपके चित्रकारी सीखने मौला राम जी से। अगर मौला राम जी की मैं बात करूं तो इनकी जो चित्रकारी को विश्व के सामने लाए तो वे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी लाए थे। उनकी एक पुस्तक थी गढ़वाल की चित्रकला करके, या सॉरी गढ़वाल पेंटिंग्स, उनकी एक पुस्तक थी जो कि 1969 में प्रकाशित हुई और उसी पुस्तक के बाद में मौला राम को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 18, मनसार का मेला कहाँ लगता है? तो मनसार मेले की मैं बात करूँ तो आपके पौड़ी गढ़वाल में मेला लगाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं पौड़ी गढ़वाल की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध मेले लगते हैं, आप लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो। जैसे गेंदा खकोती मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है, दंगल मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है, कांडा मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है, सिद्धवली मेला, मुंडनेश्वर मेला यहीं लगता है, और आपके बिनसर महादेव मेला, भैरवगढ़ी मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला, और आपके ताड़केश्वर मेला, डांडा नागराज मेला और नीलकंठ मेला। नीलकंठ मेले की मैं बात करूँ तो अगर जिला आएगा तो पौड़ी गढ़वाल और स्थान आएगा तो आपका ऋषिकेश आ जाएगा, ये देख लेना आपको। तो और भी अन्य मेले हैं जो पौड़ी गढ़वाल में आपके लगते हैं। और आपका गढ़वाल का द्वार जो कि कोट द्वार है वो भी कहाँ पे स्थित है, आपका पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाभारत में त्रिपथका किसे कहा गया है?
तो महाभारत की अगर मैं बात करूँ तो महाभारत में त्रिपतका के नाम से गंगा नदी को जाना गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन बनता है किस प्रधानमंत्री के समय गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित बनाया गया? तो आपके सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में। अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा नदी नाम पड़ता है आपके देवप्रयाग का एक स्थान है, देवप्रयाग टिहरी में, और यहाँ से गंगा नदी के नाम से बनती है। स्टार्टिंग में भागीरथी के नाम से निकलेगी और भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में, यहीं से बनती है गंगा। गंगा की अगर मैं कुल बात करें तो आपके आपके हरिद्वार क्षेत्र तक ये बहेगी। हरिद्वार क्षेत्र से फिर ये यूपी में प्रवेश कर जाती है और आपके बाहर निकल जाती है। और आपके हरिद्वार जो नगर है भाई गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। और ऊपरी गंगा नहर जो है आपकी 1842 से 1854 के मध्य बनी थी ऊपरी गंगा नहर। तो वह नहर भी किस नदी से निकाली गई है? तो गंगा के बाएं छोर से उसे निकाला गया है। ऊपरी गंगा नहर की मैं बात करूं तो उसकी परिकल्पना आपके थॉमसन जी ने दी थी, पीवी कार्टले जी ने उसकी बनवाया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उसका उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी जी ने ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था, जो राज्य की सबसे पुरानी नहर भी है। अगर मैं बात करूं 1983 में ऊपरी गंगा नहर का जीर्णोद्धार, या मैं कह दूं कि आधुनिकीकरण किया गया था। जीर्णोद्धार तो नहीं होगा, आधुनिकीकरण किया गया था। अगर मैं ऊपरी गंगा नहर की बात करूं तो आपके जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हरिद्वार का प्लस यूपी क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराती है अपनी ऊपरी गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कालसी अभिलेख की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा भारत में सबसे पहले जो अभिलेख लगवाने की प्रथा स्टार्ट की थी वह मौर्यकालीन राजा अशोक जी ने की थी। अशोक जी ने भी ये कहाँ से ग्रहण की थी? तो आपके ईरानी शासक दारा प्रथम से ग्रहण की थी अशोक जी ने। तो अशोक महान ने अगर हम बात करें तो कालसी अभिलेख जो लगवाया था, इसमें यहाँ के निवासियों क्या कहा? तो यहाँ के निवासियों को पुलिंद नाम दिया गया था, याद रखना है। और यहाँ के क्षेत्र को अपरांत करके नाम मिला था इस कालसी अभिलेख के अनुसार। ये आपका देहरादून क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कुषाण कालीन मुद्राएं तो वैसे कई स्थानों से प्राप्त हुई है, जैसे आपका काशीपुर क्षेत्र से भी हुई है, लेकिन और आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र से भी हुई है, और आपके सुमाड़ी की मुनि की रेती से भी आपकी कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो हमारा फिलहाल आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुषाण काल वंश की अगर हम बात करें तो संस्थापक इसके कुजुल कटफिसेस थे, वास्तविक संस्थापक इसके बिंब कटफिसेस थे, और महानतम राजा की मैं बात करूं तो कनिष्क इसके सबसे महानतम राजा हुए हैं कुषाण वंश के। कनिष्क जी की मैं बात करूं तो द्वितीय अशोक इनका उपनाम है। कनिष्क से ने ही आपके जो चीन और अरब के मध्य रेशम का मार्ग था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, और बहुत ही सारी धन इकट्ठा किया था इस मार्ग से। उसके बाद जब धन इनके पास इकट्ठा हुआ तो सर्वाधिक शुद्ध सोने की स्वर्ण मुद्रा भी किसने जारी कर दी थी? आपके कनिष्क राजा ने की थी कुषाण वंश के समय। तो ये आपको याद रखने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है तालेश्वर ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? तो इंपॉर्टेंट है तालेश्वर ताम्रपत्र, ये आपके अल्मोड़ा क्षेत्र से मिला है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। तालेश्वर ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की मैं बात करूं तो अल्मोड़ा का एग्जाम में नाम मालूम कर लेते किसके कारण नाम पड़ा। तो एक आपकी घास है या औषधि में कह सकता हूँ किलमोड़ा, तो उस किलमोड़ा के नाम पर ही आपका अल्मोड़ा का नाम पड़ा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। हम अगर किताबें थोड़ी डीप पढ़े तो वहाँ पे अन्येस के नाम है, आलमनगर भी अल्मोड़ा का नाम है, राजाओं की घाटी भी अल्मोड़ा को कहा गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एक और नाम मिलता है छोटी बिलायत भी अल्मोड़ा को कहा गया है। साथ ही साथ अगर मैं और बात करूँ तो खड़देश भी अल्मोड़ा को, सॉरी छोटी बिलायत और खड़देश नैनीताल को कहा गया है। आपके राजाओं की घाटी, और आपके अगर मैं बात करूँ एक नाम आता है ताम्र नगरी, और आपका ताम्र नगरी किसका नाम है? इसी का नाम है, राजाओं की घाटी इसी का नाम है, और बहुत सारे अल्मोड़ा के नाम देखने को मिलेंगे। और आपका आलमनगर भी इसी का नाम है। और अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में तो अन्य इसके काफ़ी सारे नाम मिल जाते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ाया तो वहाँ हमने पढ़ा रखा है, जो जिन्होंने क्लास पढ़ी हुई उनको पता होगा। चलिएगा अगर हम उसके बाद अगर क्वेश्चन बनाए पूर्ववासी पत्रिका किस जिले से प्रकाशित होती है? तो आपकी पूर्ववासी पत्रिका प्रकाशित होगी, इसमें ऑप्शन नहीं है, फिलहाल आप अल्मोड़ा कर लेना। आपकी अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई थी पूर्ववासी पत्रिका।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके जय सिंह रावत जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक को लिखा है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो जनजातियों का इतिहास भी जय सिंह रावत जी ने लिखा है, ये आपको देखना है। जनजातियों का इतिहास भी किसने लिखा है? जय सिंह रावत जी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरज किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो सूरज, अगर मैं प्रसिद्ध कृति की बात करूं तो ये हिमांशु जोशी जी की है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमांशु जोशी जी ने सूरज कृति को लिखा था। तो आज ये थे हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। कल भी आपको वीडियो मिलेगी रात के 10 बजे, तो देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं, अच्छे अच्छे टेस्ट लाऊं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बेनिफिट दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स प्लस लाइक करना, और जितने भी आपके साथी हैं सब पे शेयर कर दो, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ा दो। और आपको देखिएगा जल्द ही मैं सिस्टम कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाए अच्छे से क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर कोई गलती हो वीडियो में तो आप कमेंट्स कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, सर ये क्वेश्चन या इसमें कुछ हमें डाउट है, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा।